हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग की जो सर्वे की सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वे में हमारा कंपास सर्वे हो गया था, जिसको हमने पूरा पढ़ लिया था। कंपास ट्रावर्स हो गया था, और जिसमें हमने पढ़ा था ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स को कल डिस्कस किया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, उसे ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको टेलीग्राम पर 10 क्वेश्चन सिविल के आपको क्विज के रूप में प्रतिदिन मिलते हैं, जो कि जिससे आपका जो एक्यूरेसी होती है, उससे आपको अपनी एक्यूरेसी के बारे में पता चलेगा। 10 क्वेश्चन सिविल के प्रतिदिन आपको क्विज के रूप में वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आप इससे ज्वाइन हो जाइए SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस, और डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों तो इससे स्टार्ट करते हैं मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है? तो देखिए, नॉर्मल बात करते हैं हम मेरिडियन यानी कि यामुत्तर। तो यामुत्तर का मतलब होता है ज़्यादातर हमारी जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन। यामुत्तर से तात्पर्य हमारा लगभग यही रहता है कि हमारी नॉर्थ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है वैसे तो अब बात आती है कि मेरिडियन क्या होता है। तो मेरिडियन क्या है? तो सबसे पहले फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन, इट इज़ अ मेरिडियन। फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन मेरिडियन कहलाती है। देखिए, होता क्या है, कोई रेखा है AB, मान लीजिए रेखा है AB, ये माना हमने कोई उसकी रेफरेंस लाइन है, फिक्स डायरेक्शन है रेफरेंस, कोई फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन मानी हमने, कोई फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन मानी, इसके रिस्पेक्ट में इसे मेजर करेंगे, तो जो रेफरेंस डायरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? मेरिडियन। तो क्लियर हुआ कि फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन को ही हम मेरिडियन कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल मेजर कर रहे हैं, तो उसी को हम, जो फिक्स डायरेक्शन है, उसी को मेरिडियन कहते हैं। किसी रेफरेंस डायरेक्शन को जिसके रेफरेंस में किसी रेफरेंस डायरेक्शन को जिसके रेफरेंस में किसी लाइन की डायरेक्शन ज्ञात की जाती है। तो मतलब सीधी बात है, किसी रेफरेंस डायरेक्शन को जिसके रेफरेंस में किसी लाइन की डायरेक्शन ज्ञात की जाती, उसे रेफरेंस डायरेक्शन को मेरिडियन कहते हैं। तो सीधी बात है, ये कोई लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेफरेंस डायरेक्शन मानी, तो इस रेफरेंस डायरेक्शन से इस लाइन का एंगल मेजर करेंगे, तो इस जो रेफरेंस डायरेक्शन होगी उसी को मेरिडियन कहते हैं। तो देख लीजिए, फिक्स रेफरेंस डायरेक्शन को मेरिडियन कहते हैं, किसी रेफरेंस डायरेक्शन को जिसके रेफरेंस में किसी लाइन की डायरेक्शन ज्ञात की जाती है, उसे भी रेफरेंस डायरेक्शन को मेरिडियन कहते हैं। अब मेरिडियन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का मेरिडियन होता है। ट्रू मेरिडियन को हम जियोग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन भी कहलाता है। ट्रू मेरिडियन मतलब सत्य मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और एवरेटी मेरिडियन, 4 प्रकार के होते हैं। तो इन चारों को एक एक से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन क्या है? यानी कि वास्तविक यामुत्तर। ट्रू मेरिडियन वास्तविक यामुत्तर पृथ्वी की सतह पर, ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह, ठीक, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु है P, मान लीजिए P है, ये जिस तरीके से मिलेगा, कोई एक बिंदु P हो गया, क्लियर, ये P है। तो किसी सतह पर एक बिंदु पर ट्रू मेरिडियन लाइन उस बिंदु के माध्यम से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली रेखा है। उस बिंदु के माध्यम से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली रेखा है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू मेरिडियन यानी कि सत्य यामुत्तर। पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु पर, पृथ्वी की सतह पर
पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु पर, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर सरफेस है, एक बिंदु पर ट्रू मेरिडियन लाइन उस बिंदु के माध्यम से, ट्रू मेरिडियन लाइन ये नॉर्थ लाइन, ये नॉर्थ से साउथ है तो ये ट्रू मेरिडियन कहलाएगा। तो उस बिंदु के माध्यम से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली रेखा को हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ट्रू मेरिडियन का मतलब है ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसको भी हम कहते हैं, या ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली रेखा को भी हम क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन। दूसरा है ट्रू मेरिडियन को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन भी कहते हैं। ट्रू मेरिडियन को जियोग्राफिक मेरिडियन भी कहते हैं। ट्रू मेरिडियन को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से ज्ञात किया जाता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। आपसे पूछा जाए ट्रू मेरिडियन किससे ज्ञात किया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से ज्ञात किया जाता है। ट्रू मेरिडियन की स्थिति क्या होती, अपरिवर्तनीय। जो ट्रू मेरिडियन है कहीं भी ले जाएंगे तो उसकी स्थिति नहीं बदलती, यानी कि समय या उसे हम विभिन्न प्लेसों पर भी ले जाएंगे तो उसकी स्थिति नहीं बदलती है, तो ट्रू मेरिडियन कहलाता है। अब आता है उसी से रिलेटेड टर्म्स। ज्योग्राफिकल पोल वह बिंदु होता है, ज्योग्राफिकल पोल क्या होंगे, तो ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल ये क्या है, ज्योग्राफिकल पोल। तो ज्योग्राफिकल पोल वह बिंदु होता है, ज्योग्राफिकल पोल वह बिंदु होता है जो अर्थ एक्सिस के रोटेशन, यानी कि अक्ष किस पर घूमेगी, अपनी नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में इस तरीके से घूमती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना राउंड लगा रही है, तो एक्सिस के रोटेशन काम कर रही है कि नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष के अर्थ घूमेगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी पृथ्वी की सरफेस को जिस पे इंटरसेक्ट करती है, जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती होगी, तो जिस सीधी बात है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी जो पृथ्वी की, यानी कि ज्योग्राफिकल पोल वह बिंदु होता है, ज्योग्राफिकल पोल वह बिंदु होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो पृथ्वी की सरफेस को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इस पॉइंट पर। तो सीधी बात है ज्योग्राफिकल क्या होगा, तो एक जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो कहाँ पर जा रही होगी, नॉर्थ और साउथ को पृथ्वी की सरफेस पर टच कर रही होगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को ज्योग्राफिकल पोल कहते हैं। ज्योग्राफिकल पोल को ही ट्रू पोल कहते हैं। अब बात आती ट्रू मेरिडियन वेरियस पॉइंट। ट्रू मेरिडियन वेरियस पॉइंट, विभिन्न पॉइंट्स का ट्रू मेरिडियन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्चुअली कन्वर्जिंग एट द पोल, कन्वर्जिंग कर रहा होगा, विभिन्न बिंदुओं का जो भी होगा ट्रू मेरिडियन क्या कर रहा होगा, कन्वर्जिंग। इस बिंदु का तो ये हो गया, अगला कोई बिंदु होगा तो उसकी ये मान लीजिए, तो P से Q, तो उसकी भी क्या हो रही होगी, नॉर्थ से साउथ जा रही होगी, तो क्या कन्वर्जिंग हो रही कि नहीं। तो इसी तरीके से कोई और बिंदु मिलेगा फिर से कन्वर्जिंग होगी। तो विभिन्न बिंदुओं की जो है मेरिडियन के वेरियस पॉइंट जो होंगे ऑन सरफेस पर अर्थ पर एक्चुअली कन्वर्जिंग एट द पोल, वो कन्वर्ज कहाँ हो रहे, कहाँ जाके मिल रहे होंगे, समाप्त हो रहे होंगे, यानी कि कन्वर्ज कर रहे होंगे, कहाँ जाके समाप्त हो रहे होंगे, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल पर ही जाके समाप्त हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे। तो उसी नॉर्थ और साउथ पोल को, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसी को हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। तो ट्रू मेरिडियन से संबंधित जितने भी टर्म्स थे उन टर्म्स को एक बार समझने की कोशिश फिर से करते हैं। तो पहला है पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु पर ट्रू मेरिडियन लाइन उस बिंदु के माध्यम से ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली रेखा है, या फिर ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं, या ट्रू साउथ या ट्रू नॉर्थ को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको भी हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ट्रू मेरिडियन को ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योग्राफी मेरिडियन। क्या कहते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन को हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से ज्ञात किया जाता है। ट्रू मेरिडियन की स्थिति अपरिवर्तनीय रहती है, टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तनीय नहीं होती है। ज्योग्राफिकल पोल को ही ट्रू पोल कहते हैं और ट्रू मेरिडियन वेरियस पॉइंट पर होता है, एक्चुअली कन्वर्जिंग होता है। अगला आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाता है, किसी बिंदु पर एक मैग्नेटिक निडल को, देखिए सीधी बात है, मैग्नेटिक मेरिडियन से तात्पर्य समझ लीजिए। मैग्नेटिक निडल लीजिए, किसी बिंदु पर उसे लटकाइए, मुक्त अवस्था में फ्रीली उसको छोड़ दीजिए, पूर्णतः संतुलित होगी। किसी बिंदु पर मैग्नेटिक निडल
पूर्णतः मुक्त अवस्था में उसको छोड़ दीजिए। स्थानीय आकर्षण से अप्रभावित हो, लोकल जो अट्रैक्शन होगा उससे कैसी होनी चाहिए, अनअफेक्टेड, यानी कि प्रभावित नहीं होनी चाहिए, अप्रभावित होनी चाहिए। तो लोकल अट्रैक्शन से अप्रभावित हो, मुक्त अवस्था में लटक रही हो, तो जब वो संतुलित होगी तो वो जिस दिशा को रिप्रेजेंट कर रही होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं। तो क्या है, किसी बिंदु पर एक मैग्नेटिक निडल को पूर्णतः संतुलित एवं मुक्त अवस्था में स्थानीय आकर्षणों से अप्रभावित क्षैतिज लटकाए जाने पर जो दिशा बताती है उस दिशा को या उस बिंदु को हम चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। निडल लीजिए, आप निडल लीजिए, निडल को किसी बिंदु पर लटका दीजिए, फ्रीली छोड़ दीजिए। तो आपको पता ही चल गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक जो मेरिडियन है वो किससे ज्ञात किया जाएगा, मैग्नेटिक कंपास से ज्ञात करते हैं। याद रखना, मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक कंपास से ज्ञात करेंगे। मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की भिन्नता के कारण समय समय पर बदलती रहती है। मैग्नेटिक जो मेरिडियन होता है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की भिन्नता के कारण समय समय पर बदलती रहती है। तो अब आपका अगला आता है ग्रिड मेरिडियन। तो आपको इसमें मैग्नेटिक मेरिडियन में दो ही चीज़ें याद रखनी है, तीन, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन समय के साथ परिवर्तित होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कहते हैं, मैग्नेटिक कंपास से ज्ञात किया जाता है। इतने ही पॉइंट थे। अब ग्रिड मेरिडियन क्या होता है, ग्रिड मेरिडियन तो नॉर्मली जो हमारी मान लीजिए एक रेखा होती है रेफरेंस मेरिडियन, जिससे पूरे का एक टाइम निर्धारित किया जाएगा, किसी भी मतलब पूरे देश के लिए रेफरेंस का कार्य करेगी, वो पूरे देश के लिए एक रेफरेंस का कार्य कर रही होगी, उसको हम ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। जैसे कि हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी ईस्ट जो है, यानी कि पूर्वी जो देशांतर है वो कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, तो उससे जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक रेफरेंस मेरिडियन है, तो उसी को हम ग्रिड मेरिडियन भी कहते हैं। किसी देश के सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय स्थान से गुजरने वाले ट्रू मेरिडियन को पूरे देश के लिए रेफरेंस मेरिडियन के रूप में लिया जाता है। पूरे देश के लिए रेफरेंस मेरिडियन के रूप में लिया जा रहा है। किसके लिए, पूरी कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए रेफरेंस के मेरिडियन के रूप में लिया जा रहा है और इस रेफरेंस मेरिडियन को ही ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 82.5 डिग्री ईस्ट इलाहाबाद, ठीक है, ईस्ट जो कि इलाहाबाद से गुजरता है, ईस्ट यानी कि देशांतर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रिड मेरिडियन, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड मेरिडियन। क्लियर है। अब आता है एर्बिट्री मेरिडियन, यानी कि आप किसी भी बिंदु को आप अपने स्वेच्छा से किसी भी दिशा को आप यामुत्तर मान लीजिए। जब आप सर्वे करने जा रहे तो आपको नहीं पता है कि दिशा कहाँ है, अगर आपके पास कंपास नहीं तो आप किसी एक को डायरेक्टेड मान लीजिए कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उसको जो मन से मानी होती है, यानी कि सुविधा के अनुसार किसी भी माने गए स्थिर बिंदु से अनुकूल दिशा से होता हुआ यामुत्तर, किसी भी बिंदु से माने हुए स्थिर बिंदु से अनुकूल दिशा से होता हुआ यामुत्तर को हम जो यानी कि एर्बिट्री मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। इसी यामुत्तर को हम क्या मानते हैं, स्वैच्छिक मेरिडियन, यानी कि एर्बिट्री मेरिडियन यानी कि स्वैच्छिक यामुत्तर स्वयं से माना हुआ। एर्बिट्री मेरिडियन में सर्वेक्षण क्षेत्र की प्रथम रेखा की दिशा, एर्बिट्री मेरिडियन में सर्वेक्षण क्षेत्र की प्रथम रेखा की दिशा यानी कि फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन चिमनी, मंदिर का कलश या खंबे का सिरा, मकान की किंगरी आदि के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी कि जो मन से माना हो गया, यानी कि जो स्वैच्छिक मेरिडियन होता है उसे किसके रूप में माना जाता है, सर्वेक्षण रेखा की प्रथम रेखा की दिशा, फिर दूसरा चिमनी भी हो सकती है, मंदिर का कलश भी हो सकता है, खंबे का सिरा भी हो सकता है, मकान की किंगरी आदि को माना हुआ किया जा सकता है। अब आती है बियरिंग। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आते हैं बियरिंग पर। तो बियरिंग क्या होती है, जब किसी रेखा की डायरेक्शन मेरिडियन के संदर्भ में ज्ञात की जाती है। मान लीजिए ये मेरिडियन है और ये कोई रेखा है, तो मेरिडियन के रिस्पेक्ट में इस रेखा का जो एंगल कोण मेजर किया जाएगा उस एंगल को हम बियरिंग कहेंगे। तो सीधी सीधी बात है
कि जो रेफरेंस डायरेक्शन होती थी, अब उस रेफरेंस डायरेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, मेरिडियन। तो ये मेरिडियन के संदर्भ में किसी भी लाइन का जो हॉरिजेंटल एंगल मेजर किया जाएगा उसे बेयरिंग कहेंगे। जब किसी रेखा की डायरेक्शन मेरिडियन को संदर्भ से ज्ञात की जाती तो उसे बियरिंग कहते हैं। बियरिंग 4 प्रकार की होती है, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग, एवरेटिव बियरिंग। जिस प्रकार की वो सारी चीज़ें होती हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन, एवरेटिव मेरिडियन। तो अब ट्रू बियरिंग की बात करते हैं। ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन से कोई रेखा जो क्षैतिज कोण बनाती है वह कोण उस रेखा का ट्रू बियरिंग कहते हैं। ट्रू मेरिडियन से कोई रेखा, ट्रू मेरिडियन, जो ट्रू मेरिडियन है, मान लीजिए ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन से कोई रेखा जो क्षैतिज कोण बनाती हो वह उस कोण को हम ट्रू बियरिंग कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, क्या ये आपका क्या हो गया, ट्रू नॉर्थ। जब ट्रू नॉर्थ से किसी भी रेखा का आप जो हॉरिजेंटल एंगल मेजर करेंगे तो सीधी सीधी बात है, ट्रू नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, जो भी ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में किसी भी रेखा का जो एंगल मेजर किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू बियरिंग। तो याद रख लेना, ये क्या हो गई आपकी ट्रू नॉर्थ। तो ट्रू नॉर्थ क्या है आपको ज्ञात है, इसके रिस्पेक्ट में ए बी लाइन का जो एंगल मेजर आप कर रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रू बियरिंग। तो यही लिखा हुआ है, ट्रू मेरिडियन से कोई रेखा जो क्षैतिज कोण बनाती है, जो क्षैतिज कोण बनाती है उस कोण को हम ट्रू बियरिंग कहते हैं। ट्रू मेरिडियन से जो रेखा किसी कोण बना रही होती है ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ट्रू मेरिडियन की दिशा सदा स्थिर रहती, क्योंकि ट्रू बियरिंग की भी कभी नहीं बदलता। ट्रू मेरिडियन की दिशा सदा स्थिर रहती, जो ट्रू मेरिडियन है उसकी स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू बियरिंग भी कभी नहीं बदलेगी। जियोडेटिक सर्वे में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सी बियरिंग ली जाती है, जियोडेटिक सर्वे में जो बियरिंग ली जाती हैं वो ट्रू बियरिंग ली जाती हैं, और ट्रू बियरिंग को ही हम क्या कहते हैं, एज्यूमत कहते हैं, एज्यूमत कहते हैं। तो ट्रू बियरिंग को ही हम क्या कहते हैं, एज्यूमत कहते हैं। तो क्लियर हुआ, देखिए वही लिखा हुआ है, वियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर, वियरिंग ऑफ यानी कि जो वियरिंग है वो लाइन मेजर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में किसी रेखा का जो एंगल मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रू बियरिंग। बियरिंग ऑफ लाइन मेजर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो रेखा का एंगल मेजर किया जाएगा उसको क्या कह रहे हैं हम, ट्रू बियरिंग। क्लियर हुआ। अब आता है मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग की बात भी वही है, बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, किसके रिस्पेक्ट में मापोगे, अब मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो कौन एंगल मेजर बनाएगी उसको हम मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग तथा किसी सर्वेक्षण रेखा के मध्य बनने वाले क्षैतिज कोण को उस रेखा का मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन तथा किसी सर्वेक्षण रेखा के मध्य बनने वाले क्षैतिज कोण को उस रेखा का मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। प्लेन सर्वे में मैग्नेटिक बियरिंग लिए जाते हैं, किसमें, प्लेन सर्वे में। मैग्नेटिक बियरिंग टाइम के साथ साथ तथा मैग्नेटिक फोर्स के बदलने पर भी बदलता रहता है। टाइम के साथ साथ तथा मैग्नेटिक फोर्स भी बदलेगा तो बदलता जाता है। ऐसे ही आता है अब ग्रिड बियरिंग। तो ग्रिड बियरिंग किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, ग्रिड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो मेजर करेंगे। बियरिंग ऑफ लाइन, जो बियरिंग होगी यानी कि मेजर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रिड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, तो उसे ग्रिड बियरिंग कहलाएंगे। और आर्बिट्रेरी जो मेरिडियन होता है उसके रिस्पेक्ट में जो मेजर करेंगे तो उसे कहते हैं आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाती है, आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाती है। अब बात आती है कि जो आपका ट्रू मेरिडियन था, जैसे आपसे कहा जाए ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन आपको वास्तविक सत्यामुत्तर आप कैसे पता करेंगे, यही सत्यामुत्तर है। तो सत्यामुत्तर को हम जियोग्राफिकल यामुत्तर भी कहते हैं। तो आप कैसे पता लगाएंगे, देखिए पता लगाने की 2 विधि होती हैं, एक तो बाय रिचेस्ट वॉच। तो वॉच के थ्रू कैसे लगा सकते हैं, देखिए कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या है, जिस स्थान पर खड़े हैं ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन ज्ञात करनी है। आप जिस स्थान पर भी खड़े हैं वहाँ पर ट्रू नॉर्थ ज्ञात करनी है। वहाँ खड़े होकर घड़ी को हाथ में ले लीजिए। सबसे पहले वहाँ खड़े हो जाइए, आप घड़ी को हाथ में ले लीजिए। अब घड़ी को हावर वाली सुई को सूर्य की तरफ, मान लीजिए सूर्य इस तरफ है तो आप कहाँ कर दीजिए, घंटे वाली जो सुई है सूर्य की दिशा में कर दीजिए और 12 वाले को मिलाइए।
12 वाले नंबर को मिलाइए, 12 और जो इस दिशा के बीच इनको द्विभाजित कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अर्धक, बाइसेक्ट कर दीजिए। तो जो आधा होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, साउथ को, तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ हो जाएगी, नॉर्थ। तो वही चीज़ है कि जिस स्थान पर ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन ज्ञात करनी हो वहाँ खड़े हो जाइए। अब घड़ी की हावर वाली जो सुई है वो सूर्य की तरफ कर दें और इसे 12 के अंक वाली को मध्य बनने वाले कोण को समद्विभाजित कर दें। यानी कि सूर्य की दिशा में घंटे वाली सुई और 12 के बीच बनने वाले कोण को, जो कोण बन रहा है उसे समद्विभाजित कर दें। द्विभाजिक रेखा सत्य दक्षिण दिशा को ही दर्शाएगी, किसको दिखाएगी, साउथ को, ना कि नॉर्थ को। तो याद रखना ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रही, तो इसके रिस्पेक्ट में नॉर्थ कहाँ होगा, यहाँ पे। दूसरा है सन शैडो। तो सन शैडो में होता क्या है, देखिए मान लीजिए आपने एक किसी रॉड को गाड़ दीजिए, मान लीजिए आप रॉड को गाड़ दीजिए। अब टाइम के रिस्पेक्ट में 12 यानी कि उससे पहले ले लीजिए, 9 बजे आप ले लीजिए, उसकी परछाई कहाँ रही, मान लीजिए 9 बजे ले लिया, फिर आपने 10 बजे ली, 11 बजे ली, ठीक, 12 से 11 बजे ली और फिर आपने 12 बजे भी ली, 12 बजे वहीं पड़ेगी। फिर आपने 1 बजे ली, फिर आपने 2 बजे ली और फिर आपने 3 बजे ली। तो क्या हुआ, आपने 1 बजे ली, 2 बजे ली, तो अब क्या करिए, 1 और 3 बजे वाली को मिला दीजिए 10 और 2 बजे वाली को मिला दीजिए 11 9 और 3 बजे वाली को, जो यानी कि जिस पॉइंट पर है उसको पॉइंट डॉट डॉट रेखा से खींच दीजिए। अब शुरुआत वाली जो है यानी कि 9 और 3 बजे जितनी उसकी परछाई पड़ रही थी, उस परछाई को आप क्या कर दीजिए, इंटरसेक्ट। जब आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो जो अगले 10 और 2 बजे वाली को इंटरसेक्ट करेंगे, आधा करेंगे, तो वो जो इंटरसेक्ट की गई उसी लाइन पर मैच करेगी, जो नॉर्थ होगी वही ट्रू नॉर्थ होगा। आप देखिए सन शैडो से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। एक कोई आपने रॉड गाड़ दी, मान लीजिए ये इस तरीके से खड़ी है, तो क्या होगा, जब आप 12 बजेंगे, 12 बजे रॉड की जो होगी परछाई कहाँ पे पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, यानी कि उसी बिंदु पे बनेगी, क्योंकि जब सूरज ऊपर होगा बिल्कुल, और जैसे ही जैसे सूरज ढलता जाएगा और यानी कि उस रॉड के अगल बगल से जाएगा, उसी तरीके से परछाई उसकी बदलती जाएगी। मान लीजिए 9 बजे परछाई इस पॉइंट पर है, यहाँ रही तक, यहाँ तक आती है, 10 बजे यहाँ तक आती है और 11 बजे यहाँ तक, यानी कि 12 बजे से पहले लगातार एक एक घंटा क्रमांक से ले लीजिए और 12 बजे के एक एक घंटे बाद ले लीजिए। तो जो यानी कि शुरुआत वाली मिला दीजिए, इस तरीके से मिला दीजिए, 9 बजे लिए वो 3 बजे से मिला दीजिए और जो 10 बजे लिए वो 2 बजे से। तो इस तरीके से परछाई जो आएंगी तो उन परछाइयों को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद उन्हें आधा कर दीजिए, यानी कि नीचे वाली पहली वाली भुजा को आधा कर दीजिए, अगली दोनों भुजाएं उसी लाइन पर पड़ेंगी, अपने आप उसी पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर तीनों एक ही सीध में हों तो ही वो आपकी ट्रू नॉर्थ को शो करेगी, नहीं तो नहीं। अब बात आती है मेजरिंग मैग्नेटिक बेरिंग, सिस्टम ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक बेरिंग। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है मैग्नेटिक बेरिंग के मेजर करने के। होल सर्किल बेरिंग और एक क्वाड्रेंटल बेरिंग होती है। एक देखिए, एक होल सर्किल बेरिंग सिस्टम होता है, एक क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम होता है, जिसको हम रिड्यूस बेरिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है क्यूबी आरबी एक ही चीज़ है, यानी कि डब्ल्यूसीबी, यानी कि डब्ल्यूसीबी भी बोलते हैं इसी को, हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूसीबी, यानी कि होल सर्किल बेरिंग। तो डब्ल्यूसीबी मेथड क्या होता है, होल सर्किल बेरिंग सिस्टम में क्या होता है, होल सर्किल बेरिंग सिस्टम में क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी रेखा है तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ से, इसमें कुछ नहीं, मैग्नेटिक जो नॉर्थ है वो तय कर लेते हैं, उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहाँ पे भी हो, कहाँ से किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहीं भी हो, चाहे आप फर्स्ट क्वाड में हो, सेकंड क्वाड में, थर्ड क्वाड में या फोर्थ क्वाड में, तो आपको जो हमेशा एंगल मेजर करना है वो कहाँ से, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं उसी को हम कहते हैं होल सर्किल बेरिंग। इस प्रणाली में किसी भी रेखा का बेरिंग जो मेजर करते हैं, इस प्रणाली में किसी भी रेखा का बेरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, अर्थात घटी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में मेजर करते हैं। जो रेंज होती है वो कितनी होती है, तो नॉर्थ इस तरफ है, तो फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड है, ये थर्ड मान लीजिए, ये फोर्थ, तो क्या होगा,
तो ये नॉर्थ 0 से कहाँ तक जाएगा, 360 तक। रेंज कहाँ तक आएगी, 0 से 360। WCB किस में प्रयोग किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास मेजर करता है। WC में कौन सा मेजर किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास। रेफरेंस हम किसको मानते हैं, नॉर्थ को। रेफरेंस किसको मानते हैं, नॉर्थ को। याद रखना, होल सर्किल बेयरिंग में रेफरेंस नॉर्थ को लिया जाता है। डायरेक्शन किसको मानते, कैसी ली जाती, क्लॉकवाइज। तो इसी प्रकार ये देख सकते हैं आप। तो ये नॉर्थ है, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। ओ सेंटर पॉइंट है, ओ से ए रेखा बनती है, मान लीजिए थीटा ए कोण बनता है। ये कौन सा बनता है, थीटा। तो अब इसको नॉर्मली WBC में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो थीटा है। नॉर्थ से कितना बन रहा, थीटा है। सेकंड की बात करते हैं OB की, OA लाइन की। अब OB लाइन की बात करेंगे तो कितना बनेगा, थीटा बी। उसे क्या कहेंगे, थीटा बी। क्योंकि हमें कहाँ से मापना है, नॉर्थ से। ऐसा नहीं साउथ से मेजर कर दो, नहीं, नॉर्थ से ही मेजर करना है। अगला वाला थीटा सी बनेगा और अगला वाला थीटा डी। तो इसी के रिप्रेजेंटेशन कैसा है, OA लाइन का, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी। तो इसमें तो कुछ नहीं होता है, नॉर्थ से ही सारे एंगल मेजर किए जाते हैं। ठीक। अब क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में क्या होता है, इस प्रणाली रेखा में इसमें क्या करते, नॉर्थ और साउथ को लेते हैं। इसमें जो रेफरेंस डायरेक्शन होती नॉर्थ साउथ होती है, चाहे नॉर्थ से लीजिए या साउथ से लीजिए, बट एंगल जो होना चाहिए वह रेखा पास पड़नी चाहिए, जहाँ से भी पास हो। तो सीधी सीधी बात है, इस प्रणाली में जो बियरिंग होती है नॉर्थ और साउथ से, जो किसी भी रेखा के समीप पड़ती हो, तो सीधी सीधी बात है, चाहे नॉर्थ पास पड़ता हो या साउथ, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, में मापा जाता है। तो आपको याद रखना है कि इस प्रणाली में रेखा की बेयरिंग नॉर्थ या साउथ से जो भी रेखा के समीप पड़ती है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर की जा सकती है। मान लीजिए यहाँ पे है, तो नॉर्थ और साउथ किससे पास पड़ेगा, साउथ से। तो किस डायरेक्शन में मेजर कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं कर रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा है। अभी तक क्या था, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, साउथ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ईस्ट की तरफ मेजर किया। तो इससे कोई मतलब नहीं, साउथ या नॉर्थ से जहाँ से भी एंगल पास पड़ रहा हो वहाँ से लेते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्यूबी किस में की जाता है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम का प्रयोग, क्यूबी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो सर्वेयर कंपास में। तो आपको याद कर लेना, ये पॉइंट आपका पेपर में आता है। अब ये देखा है, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए। मान लीजिए पहले क्वाड में, मान लीजिए कोई रेखा पहले क्वाड में, तो कहाँ से पास पड़ेगी, नॉर्थ से या साउथ से। सबसे पहले तो चेक करिए, तो वो नॉर्थ से सबसे पास पड़ रही, तो नॉर्थ से आपने मेजर कर दिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको थीटा मेजर करना है। तो अब लिखेंगे किसे, तो ये नॉर्थ से किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ पहले लिखेंगे थीटा ए और फिर क्या लिखेंगे, ईस्ट। क्लियर। ऐसे ही बी वाला आता है, तो बी वाला किस में है, सेकंड क्वाड में। अब बी की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड में है। क्योंकि सबसे पहले ये चेक करना है कि नॉर्थ और साउथ से किससे पास पड़ रहा, तो नॉर्थ से एंगल पास पड़ेगा या साउथ से, तो कहाँ से पड़ रहा, साउथ से। किस डायरेक्शन में माप रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन पास किससे पड़ रहा, साउथ से। तो आप जो कहाँ से, साउथ से ईस्ट की तरफ, तो लिखोगे कैसे, साउथ से थीटा बी ईस्ट की तरफ। तो साउथ थीटा जो भी वैल्यू होगी ईस्ट की तरफ। इसी प्रकार अगली वाली है, तो किससे पास पड़ेगी, साउथ से या नॉर्थ से, तो साउथ से पास पड़ेगी। तो किससे, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में गई, कहाँ, साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में। इसी प्रकार ओडी की बात करेंगे तो किससे पास पड़ेगी, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कल इस पर आप न्यूमेरिकल, कल मैं इस पर न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, कन्वर्जन बताऊँगा कि WCB को QB में कैसे चेंज करते, QB को WCB में कैसे चेंज करते। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे और आपको वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। और हमारे टेलीग्राम चैनल SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से बना हुआ है, जिस पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर डेली 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में सिविल इंजीनियरिंग के मिलते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस जिनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, वो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 10 क्वेश्चन। तो जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी के बारे में और आपको अप्रोच सॉल्व कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको उससे रिलेटेड दिक्कत है, प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेंगी, कहाँ से सॉल्व करना चाहिए।
तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।